कि वॉलेट किस तरीके से वहाँ पे अर्निंग आई, किस तरीके से शो होगी, वहाँ पे जो रिवेन्यू आपका आएगा वो वहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे आपको। तो अभी मैं यूजर के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली यूजर वहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे ये है वर्क नहीं इन द सेंस कैसे शो होता है यूजर। क्योंकि देखिए हम सबसे पहले तो हम अपने ओ डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जहाँ पे आपका मार्केट प्लेस, फेवरेट और सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ पे हम यूजर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और हो रही है। मैं अगर कुछ नहीं हूँ, शायद हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। जो माई सब्सक्रिप्शन वाला पेज मेरा ओपन नहीं हो रहा है। अगर किसी का ओपन हो रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ओपन हो रहा है कि मेरा माई सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं हो रहा है। इसका रीजन जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोगों के पास में नीचे जो यूजर पे जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे समथिंग वहां पे कुछ लिखा आता था कि इस ईयर सॉरी इस मंथ में इतने यूजर ऐड हो गए, इतने यूजर ऐड हो गए, वहां पे ऐसा कुछ वहां पे आता था वो। ठीक है। अब उसके बाद में ये नवंबर में आया था, दिसंबर में भी आया, लेकिन जनवरी जब से आया है। अब इसके बाद जब माप ये जैसे कि सपोज कीजिए आपके 10 डायरेक्ट है आपके वहाँ पे, ठीक है, 10 वहाँ पे आपके शो हो रहे हैं, आपने उन्होंने परचेज किया नहीं किया, आपके सब्सक्रिप्शन वहाँ पे जो दिखाई था माई सब्सक्रिप्शन में आपके इतने लोगों ने वहाँ पे लिया हुआ है। अब वो जो जैसे किसी के 5 अगर शो हो रहे हैं तो वहां पे जाके जाएंगे ना माई सब्सक्रिप्शन में, तो वहां पे आपके 10 तो ऑलरेडी है और 5 अगर शो होते तो वहाँ 15 नंबर शो होता था वहां पे। ठीक है। तो आई थिंक जब से डेटा रिमूव हुआ है तो वहां से वाला पेज भी ओपन नहीं हो रहा है। मैंने वही कहा शायद ये मेरा ही ओपन है नहीं हो रहा है या किसी और का भी ओपन नहीं हो रहा है। तो वहां पे जब ओपन नहीं होता तो डेटा पूरा क्लियर हुआ है। आई थिंक कुछ समथिंग कुछ वहां पे हुआ है, इसी वजह से डेटा वहां पे अभी आया नहीं है, इसीलिए माई सब्सक्रिप्शन वाला पेज भी ओपन नहीं हो रहा है। बाकी अगर किसी को देखना हो तो वो आपने जाके जो हम माई सॉरी जो माई मार्केट प्लेस में जाके वहाँ सब्सक्राइब लिख के आएगा वहां पे, या फिर आपके जहाँ पे जो आपका सॉरी माई ऑर्डर में जाके आप जिसने भी परचेस किया है तो वहां जाके अपना रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर सकता है। तो वो डिफरेंट चीज है, तो मे भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। देखते हैं कमेंट में किसी के, अगर किसी का माई सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं हो रहा है, लास्ट में किसी कमेंट लिखा है सर ने, तो डेफिनेटली मैं जो कह रहा हूँ शायद वही वही है वहाँ पे कि वो डेटा जो यूजर शो होते थे। आई थिंक अब उसका क्या लॉजिक है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो आपके यूजर हैं, आपको ट्रैफिक मिला है, आपको ये मिला है समथिंग, कुछ टेस्टिंग में भी कहा था, मैंने भी बहुत टाइम से कहा था कुछ टेस्टिंग पर्पज से ऐसा कुछ हुआ हुआ इस तरीके से वहां पे आएगा, तो मे भी हो सकता है वो टेस्टिंग पर्पज से हुआ हो, इसीलिए वहां पे ऐड हो रहा हो। अगर हुआ होगा ना तो एग्जैक्टली वर्क ऐसे ही करेगा। आपको आपके यूजर इस मंथ में जो ट्रैफिक है वो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, और माई सब्सक्रिप्शन जहाँ पे जिसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा वहां पे जाके ऊपर जो जैसे माई सब्सक्रिप्शन में जाएंगे ना तो आपके जो टोटल है और टोटल जो यूजर होंगे वहां पे नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ टेस्टिंग पर्पज से हुआ होगा, आई थिंक अभी ब्लैंक है। तो जब आएगा हमको ट्रैफिक मिलेगा तो वो इस तरीके से वर्क होगा। एनीवे मैं बात कर रहा था यहाँ पे यूजर की, तो यूजर के रिगार्डिंग अगर हम यूजर पे जाएंगे, माई यूजर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो हमें यहाँ पे 3-4 स्टेप्स हैं जो अभी कुछ कुछ आई थिंक 2-3 महीने पहले चेंज हुए हैं। जब से हमारा ये सब्सक्रिप्शन आया है हमारा ओकनेट का, तब से यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले तो हम यूजर टोटल हमारे जितने यूजर है वो आपको यूजर दिखाई देंगे वहाँ पे। ये भी एक क्वेश्चन आई थिंक एक बार ऐसा हुआ था, मेरे पास ऐसा आया था कि मेरे टोटल इतने ही दिखाई दे रहे हैं, मेरे यूजर बहुत सारे हैं लेकिन मुझे इतने ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो नीचे स्क्रॉल या पेज का उनका जो भी रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको शो कैसे होगा, उसमें दिखाएंगे कैसे, मतलब आई मीन कैसे चलेगा। तो माई यूजर के जब जाएंगे वहां पे तो आपका सर्च बटन होगा ऊपर, सबसे पहले बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं किसी को, जैसे कि मेरे नीचे अगर कोई एक्स वाई जेड है तो मैं एक्स वाई जेड से सर्च कर सकता हूँ। जिनके बहुत सारे हैं देखिए, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं जीरो टीम के लिए, मैं आई थिंक जिनके 50-100 जो भी 200 बहुत सारे होंगे उनके लिए ज्यादा प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन फिर भी आई थिंक समझना तो पड़ेगा जिनके नहीं है यूजर, वो भी समझें किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो वहां पे हम ना बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। उसके बगल में हमारा है ऑल यूजर। देखिए ऑल यूजर का खेल में जब सिर्फ ऑल यूजर ही बताना है, मेन मेन जो आपका है ऑल यूजर पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पे नीचे है हमारे ऑल यूजर और अनरजिस्टर्ड कस्टमर, एफिलेट और फ्री यूजर। ये वहां पे 3 चीज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ऑल यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे यूजर जो भी आपके, चाहे वो उसने अभी ओईएसओ माइग्रेट भी नहीं किया होगा, मेरे पास भी ऐसे कुछ है जिन्होंने ओईएसओ माइग्रेट नहीं किया है, वो भी यहाँ पे ऑल यूजर में शो होते हैं। चाहे आप जो अभी आपके जो आपके रजिस्टर्ड जो आपके कस्टमर बाद में फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बाद में आए हैं वो भी आएंगे, यानी टोटल आपके वहां पे यूजर शो होंगे यहाँ पे ऑल यूजर में। सेकंड है उसका वहां पे अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड में क्या है, जिन्होंने अभी तक वहां पे रजिस्टर्ड नहीं किया है,
आई थिंक रजिस्टर्ड ही वहाँ पे नहीं हुए हैं, वो आपके अनरजिस्टर्ड में आएंगे। फाउंडिंग मेंबर हैं लेकिन ओएस में गए ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, वो आपके अनरजिस्टर्ड में आएंगे। डेटा था मेरे पास लेकिन डेटा भी मेरे पास शो नहीं हो रहा है। कस्टमर हमेशा वो होंगे जो आपका जिन्होंने प्रोडक्ट बाय कर लिया है, परचेज कर लिया, वो आपके कस्टमर में आएंगे। कस्टमर वो है जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, ओकनेट लिया है, वो कस्टमर कहलाएंगे। हम भी कस्टमर है, हमने लिया है, हमारे नीचे चाहे कोई यूजर है, अगर जब तक उसने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया वो कस्टमर नहीं कहलाएगा, वो एज ए फ्री यूजर भी हो सकता है वहां पे। और तो अभी हम कस्टमर की बात करते हैं, जिसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया वो कस्टमर कहलाएगा। तो हम भी कस्टमर हैं, जो भी हमारे नीचे यूजर है, फाउंडिंग मेंबर है, या जिसने अभी तक नहीं लिया है, वहां पे कस्टमर में शो नहीं होगा आपके वहां पे। तो ये चीज वहां पे देखना, वहां पे कस्टमर में शो नहीं होगा। डेटा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे, जैसे मेरा डेटा प्रॉपर अभी नहीं आ रहा है, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना, लेकिन आप फिर भी चेक करना कि उसमें यहाँ पे डेटा इस तरीके से वर्क करेगा वहां पे। नेक्स्ट है एफिलेट। जब हम कोई भी, चाहे वो रजिस्टर्ड, चाहे वो कस्टमर होगा, चाहे हमारा फाउंडिंग मेंबर हो, कोई भी हो, जब वो एफिलेट अपना वहाँ पे एफिलेट जो लिंक है, वहां पे एफिलेट अगर बन जाता है, तो वो एफिलेट बन जाएगा वहां पे। हमने पहला रजिस्टर्ड है, दूसरा अगर जिसने परचेज किया तो कस्टमर है। एफिलेट, जिसने एफिलेट बनाया है तो वो एफिलेट भी आ जाएगा वहां पे। जिसने एफिलेट, चाहे वो यूजर हो, जो हम आप अपनी कोई आईडी में कुछ कुछ भी दूसरा आप ऐड करके देखिए, आप अपने एक कुछ चीजें ना अपने पास से करके देखिए, आपकी दूसरी ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल आईडी से अपने आप को इसमें रजिस्टर करके देखिए, आपको रजिस्टर करने में आ जाएगा कि ऐसा रजिस्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। जिनकी जीरो टीम है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं ना कि हम क्या करें क्या करें, तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपका एफिलेट वहां पे वो आ जाएगा जिन्होंने एफिलेट लिया है। फ्री यूजर वो आएगा आपका जो अभी तक नहीं, जिन्होंने एफिलिएट तो बन गए हैं, वहां पे ये भी होगा जिन्होंने परचेज नहीं किया है, वो आपके फ्री यूजर में आएंगे। यानी आपको अगर देखना हो किन किन लोगों ने कस्टमर सॉरी ओकनेट परचेज नहीं किया, तो आपके फ्री यूजर में आ जाएंगे वो। या फिर